हरिओम। हमारे पूज्य चाचा जी हैं, ये फॉरेन से हर विषय पे अच्छे अच्छे विषयों पे किताबें मंगाते रहते हैं। और एक किताब हमने कुछ दिनों पहले देखी थी जिसका शीर्षक था कॉन्शियसनेस इज लाइफ। इसको जरा हिंदी में अनुवाद करें तो चेतना ही जीवन है। अर्थ क्या निकला? अर्थ ये निकला कि जहां चेतना है वही जीवन है, जहां चेतना नहीं है वहां जीवन नहीं है। लेकिन हम जब अपने जीवन के चारों ओर देखते हैं तो हम देखते हैं कि जीवन तो न मालूम कितने तरह के हैं। तो ऐसा लगता है कि जैसे चेतना भी बहुत तरह की होंगी तभी तो जीवन बहुत तरह का है। तो एक चेतना तो वो है जो कि जीवन देने वाला है, जो कि सारे जीवन का दाता है। इसे हम विशुद्ध चेतना कहते हैं। तो विशुद्ध चेतना आज का विषय होगा और इस पर हम काफी विस्तार पूर्वक बात करते हैं। अंग्रेजी में विशुद्ध चेतना को प्योर कॉन्शियसनेस कहेंगे। और जैसे ही हम विशुद्ध चेतना की बात मुंह से निकालते हैं तो दिमाग में आता है कि अगर विशुद्ध चेतना नाम की कोई चीज है तो फिर अशुद्ध चेतना भी कुछ होती होगी। तो ये विशुद्ध चेतना और अशुद्ध चेतना, इन दोनों में क्या अंतर है, ये एक जानने की बात है। और इसको हम लोग अच्छी तरह से समझेंगे। तो जैसा अभी हम लोगों ने देखा, विशुद्ध चेतना तो वो चेतना है जो सारे प्राणों का दाता है। जब प्राण हो ही नहीं सकते। तो जब हम लोग बातचीत कर रहे थे मैं कौन हूं, इस विषय पर जब बातचीत हो रही थी तो उस समय क्या देखा था कि ये सृष्टि 3 भागों में विभाजित है। सबसे सूक्ष्म भाग भावातीत क्षेत्र है। भावातीत क्षेत्र भगवान की शक्ति का भंडार है और इस क्षेत्र से भगवान की शक्ति हमारे ज्ञान इंद्रियों के क्षेत्र में 84 लाख योनियों के माध्यम से, 84 लाख जड़ों के माध्यम से प्रकट होती है। तो जैसे शीशे भी कई तरह के होते हैं। कुछ शीशा पारदर्शक होता है, लेकिन जो शीशा पारदर्शक है उसमें भी पूरी रोशनी इधर उधर नहीं जाती, कुछ थोड़ी सी रोशनी रुक ही जाती है। इसे अंग्रेजी में बिल्कुल ट्रांसपेरेंट कहते हैं। और जो ट्रांसलूसेंट है, जिसमें पूरी रोशनी नहीं जाती, कुछ कम जाती है। ओपेक अपारदर्शक, जिसमें बिल्कुल ही नहीं जाती है। 3 तरह के पदार्थ हैं। 3 तरह के शीशे भी आपको मिलेंगे। बिल्कुल इसी तरीके से ये जो जड़ें हैं, जड़ किसे कहते हैं? जड़ उन्हें कहते हैं जो कि भावातीत क्षेत्र से ईश्वरी शक्ति को ज्ञानेंद्रियों की दुनिया में प्रकट करते हैं, उन्हें जड़ कहते हैं। हम लोगों ने ये भी देखा था कि जड़ भी बहुत तरह के हैं। सूक्ष्म जड़, जैसे मन बहुत सूक्ष्म जड़ है। जितनी शक्ति मन प्रकट कर सकती है उतना शरीर प्रकट नहीं कर सकती। तो इस तरह से हमने देखा कि चेतना जो कि ज्ञान इंद्रियों की दुनिया में प्रकट नहीं होती, ज्ञान इंद्रियों की दुनिया में प्रकट नहीं होती, और वो चेतना जो कि ज्ञान इंद्रियों की दुनिया में प्रकट हो जाती है। अब आप ये कहेंगे, हो सकता है किसी के मन में आवे
कि जो ज्ञानेंद्रियों की दुनिया में प्रकट हो ही नहीं सकती, उसको हम जान कैसे सकते हैं? जो ज्ञानेंद्रियों की दुनिया में प्रकट नहीं होता, उसे भी हम जानते हैं। और उदाहरण के लिए पहले भी बातचीत कर चुके हैं, जैसे थकावट को जानने के लिए किसी ज्ञानेंद्रिय की मदद नहीं लेनी पड़ती। थकावट मिट गई, इसको जानने के लिए किसी ज्ञानेंद्रिय की मदद नहीं लेनी पड़ती। थकावट मिट गई, यह आनंद का प्रकट होना है, थकावट आ गई, यह आनंद का दबना है। क्या ये बातें हम लोगों ने पहले नहीं किया? तो अनुभव के क्षेत्र में मन अनुभव करने वाला है, और मन दो तरह की चीजों का अनुभव करता है। एक वो चीजें जो कि ज्ञानेंद्रियों की मदद से अनुभव होती हैं, उन अनुभव को बाहर के जगत का अनुभव कहते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी अनुभव हमारे जीवन में हैं जिनको कि अनुभव करने के लिए ज्ञानेंद्रियों की मदद नहीं लेते। उन चीजों के अनुभव को हम अंदर की जगत का अनुभव कहते हैं। तो चित्त का अनुभव, आनंद का अनुभव, मन स्वयं करता है। ना तो नाक की मदद लेता है, न कान की मदद लेता है, न आंख की मदद लेता है, न स्पर्श की मदद लेता है, न किसी कर्मेंद्रिय की मदद लेता है। तो आनंद क्या है? आनंद चेतना है अंदर के जगत की। आनंद शुद्ध चेतना है, विशुद्ध चेतना है। लेकिन ये जो आनंद है, किसी के अंदर कम है, किसी के अंदर ज्यादा है। तो विशुद्ध चेतना को पूर्ण रूप से अनुभव करने के लिए तो न मालूम कितनी लंबी साधना चाहिए, और कितनी लंबी साधना के बाद हम इस अवस्था में शायद पहुंचे कि सुबह, दोपहर, शाम, रात, सोते समय, जागते समय, स्वप्न के समय, हर समय आनंद हमारे जीवन में छाया रहे। हमारी क्रियाओं के प्रभाव पर आनंद छाया रहे। हमारे जीवन की क्रियाओं का प्रभाव आनंद पर न छाया जाए। देखिए, दो उल्टी बातें हैं, दो उल्टी बातें हैं। तो आनंद को अनुभव करने की शक्ति, जिसे कि हम चित्त कहते हैं, ये अंदर की चेतना है, ये विशुद्ध चेतना है। तो विशुद्ध चेतना और अशुद्ध चेतना में अंतर, इस बात को हम लोग अच्छी तरह समझे। तो अशुद्ध चेतना तो ज्ञानेंद्रियों की जगत की चेतना को कहते हैं। दूसरे शब्दों में विषयों की चेतना को कहते हैं। बाहर की जगत में विषय की कमी नहीं है, अनंत विषय हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, अंग्रेजी, हिंदी, तमाम भाषाएं। फिर हर मनुष्य अलग अलग कार्य में व्यस्त है। जो इंजीनियरिंग पढ़ रहा है, उसके अंदर इंजीनियरिंग की चेतना है। जो बढ़ईगिरी के काम में लगा हुआ है, उसके अंदर बढ़ईगिरी के काम की चेतना है, लोहारगिरी के काम की चेतना नहीं है। जो समाज के काम में लगा हुआ है, उसके अंदर समाज का काम करने की चेतना है। हम लोग आपस में भी इस बात को देखें अगर, तो जैसे मानव साधना मंडल है, मानव साधना मंडल में कुछ चीजें हैं, उनका बड़ा महत्व है। जैसे दशांश का महत्व बहुत है, तो दशांश के महत्व की चेतना, दशांश के महत्व की चेतना। इसी तरह से दूसरी चीज जो हम लोगों के बीच में बड़ी महत्वपूर्ण मानी जाती है, वो क्या है? वो ये है कि बिना सुख दिए सुख नहीं मिलेगा। तो ये केवल एक तरह की चेतना ही तो है। लेकिन बात तो केवल समझने की ये है
कि सुख दे के सुख लेना, ये जो बात है, ये ज्ञान इंद्रियों के क्षेत्र में सुख देने की बात है या ज्ञान इंद्रियों से परे दुनिया में सुख देने की बात है। अगर ज्ञान इंद्रियों की दुनिया में सुख देने की बात है तो ये चेतना भी ज्ञान इंद्रियों के क्षेत्र की चेतना हुई और अशुद्ध चेतना ही होगी, ये शुद्ध चेतना नहीं कहलाती। तो शुद्ध चेतना किसे कहते हैं और अशुद्ध चेतना किसे कहते हैं? ज्ञान इंद्रियों के जगत की चेतना, ये अशुद्ध चेतना कहलाती है। जरा सा आप लोग अपना ध्यान उस समय की बातचीत पर ले जाएं जब हम लोग अहम पर बातचीत कर रहे थे। तो एक प्रश्न यहां पर उठा था कि अहम का आधार क्या है, और उस समय जवाब ये दिया गया था कि बाहर की चेतना आधार है अहम का, ईगो का। तो ईगो अगर मिटाना है तो हमने क्या देखा था, ईगो अगर मिटाना है तो अंदर की चेतना बाहर की चेतना पर छा जाए, विषयों की चेतना पर छा जाए। और आज हम क्या देख रहे हैं? आज हम ये देख रहे हैं कि अशुद्ध चेतना विषयों की चेतना को कहते हैं, विषयों की चेतना को कहते हैं। और उस दिन ये देखा था कि विषयों की चेतना ही सारे ईगो का आधार है। निष्कर्ष क्या निकला? निष्कर्ष यही निकला, हमारे अहम का आधार अशुद्ध चेतना है, अशुद्ध चेतना है। लेकिन सवाल यह है कि यह अशुद्ध चेतना पैदा कहां से हुई? तो फिर हम उस दिन की बातचीत की तरफ चले, मैं कौन हूं? तो हमने ये देखा कि अंदर की चेतना ही जब जड़ों के माध्यम से ज्ञानेंद्रियों के क्षेत्र में प्रकट हो जाती है, तो चूंकि वो पूर्ण रूप से प्रकट नहीं हो पा रही है ना, इसीलिए तो जो लोग वकालत में बहुत आगे हैं, डॉक्टरी में बहुत आगे हैं, इंजीनियरिंग में बहुत आगे हैं, खेल में बहुत आगे हैं, व्यापार में बहुत आगे हैं, उनके जीवन में आनंद थोड़ी छाया हुआ है, उनका मन अंदर की दुनिया में थोड़ी खिंचा हुआ है, उनका मन तो बाहर की दुनिया में खिंचा हुआ है। तो अशुद्ध चेतना उसके जीवन में अपना प्रभाव ज्यादा डाल रही है जिसका मन बाहर की ओर खिंचा है। विशुद्ध चेतना उसके मन पर अपना प्रभाव डाल रही है जिसका जीवन अंदर की ओर खिंचा हुआ है। कितना आसान है ये सब बातों को समझना और देखना। तो सारे अशुद्ध चेतना का जन्म विशुद्ध चेतना से ही हुआ। कैसे हुआ? ये जरा गौर से देखें, बड़ी खास बात है। सारे अशुद्ध चेतना में विशुद्ध चेतना पिरोया हुआ है। प्रश्न ये उठता है कि किसी में, क्या सब में बराबर पिरोया हुआ है या किसी में कम या किसी में ज्यादा? और हम लोग जब बातचीत कर रहे थे तो ये बात हुई थी कि जब ये जो 84 लाख जड़ें हैं, इनके माध्यम से ये शक्ति बाहर 3 रूप में आती है। निर्जीव वस्तुओं के रूप में आती है, प्राणियों के रूप में आती है और शक्तियों के रूप में आती है। और ये निर्भर केवल इस पर करता है, चेतना तो सर्वव्यापी है, निर्भर केवल इस पर करता है कि जड़ें कैसी हैं, जड़ों की क्वालिटी कैसी है, उनका गुण कैसा है। तो जैसी जड़ें होती है वैसी चेतना प्रकट होती है। तो वो जड़ें जो अंदर की शक्ति को ज्ञानेंद्रियों की दुनिया में ज्यादा प्रकट कर देती हैं, वो जड़ें आनंद को भी प्रकट कर देती हैं। और इसी दिशा में ये बात हुई थी, इस कहावत की तरफ इशारा किया गया था कि बड़े भाग्य से मनुष्य का तन मिलता है। और इसकी खास बात क्या है? खास बात यही है कि जो भगवान की शक्ति विशुद्ध चेतना और प्रकट करना और प्रकट करना और प्रकट करना, ये शक्ति मनुष्य में तो है लेकिन शेर में नहीं है, चीते में नहीं है, हाथी में नहीं है और किसी प्राणी में नहीं है। तो हम विशुद्ध चेतना को अपने ज्ञानेंद्रियों के चेतना के क्षेत्र में प्रकट करें। यहां पर इस बात को मैं फिर दोहराता हूं, सारे अशुद्ध चेतना में विशुद्ध चेतना पिरोई हुई है। प्रश्न उसका उठता है कि बराबर पिरोई हुई है या कम ज्यादा?
और उत्तर यह है कि कम ज्यादा पिरोई हुई है। जिस अशुद्ध चेतना में जितनी कम विशुद्ध चेतना पिरोई हुई है, वो अशुद्ध चेतना उतना ही दुखदायी हो जाती है, उतना ही दुखदायी हो जाती है। और जिस अशुद्ध चेतना में जितनी ज्यादा विशुद्ध चेतना पिरो जाएगी, उतना ही वो अशुद्ध चेतना सुखदायी हो जाएगी और सुख का अपने आप अनुभव करने लग जाएगी। तो जो प्राणी हैं, इनमें खासतौर से जो मनुष्य है, वो कौन सा काम करे और कौन सा काम न करे, इस पर तो कभी बातचीत होती ही नहीं। बातचीत तो हमेशा केवल इस पर होती है कि वो जो चाहे वो करे, जो काम चाहे सो करे। किसी खास क्रिया की बातचीत कभी नहीं करनी होती। लेकिन क्रियाओं के क्षेत्र में जो कुछ भी है, उसकी जैसी भी चेतना है, उसमें विशुद्ध चेतना को और पिरोना है और पिरोना है और पिरोना है, और यही हमारे ध्यान की साधना है। ये ध्यान की साधना है। जैसे अलग अलग विषयों की चेतना है, इसी तरह से एक प्राणी बचपन की अवस्था में है या जवानी की अवस्था में है या बुढ़ापे की अवस्था में है, और हर अवस्था की उसकी अपनी चेतना है। एक बच्चे की चेतना दूसरी तरह की है, जवान की चेतना दूसरी तरह की है, बुढ़ापे की चेतना दूसरी तरह की है। ये बात पहले भी कही गई और बार बार रिपीट करते हैं कि ज्ञान इंद्रियों के क्षेत्र में अनंत तरह की चेतना है, अनंत तरह की चेतना है। और अनंत तरह की चेतनाओं में एक भी चेतना ऐसी नहीं है जिसको हम ये कह सकें कि इस चेतना के क्षेत्र में सुख की संभावना नहीं। ये बात धीरे धीरे समाज में, समाज की समझ में आने लायक नहीं रह गई। इसका ज्ञान गायब हो गया और धीरे धीरे ये जो राइट रॉन्ग की थ्योरी निकली, जो गलत और सही की थ्योरी निकली, उसका आधार केवल यही था। हम लोग ये कहने लग गए कि ये काम करेंगे तो सुख होगा, ये काम करेंगे तो दुख होगा, ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। जब हम कहते हैं कि ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, इसके माने ये है कि ज्ञानेंद्रियों के क्षेत्र में भी दो तरह के क्षेत्र हैं। किसी खास तरह के क्षेत्र की क्रियाओं में सुख है और किसी खास तरह की क्षेत्र की क्रियाओं में दुख ही दुख है। एक जगह तो समाज की बातों को सुन करके इस तरह का आभास होता है, और दूसरी जगह हम जब शास्त्रों में पढ़ते हैं कि ऐसा भी हुआ कि मीरा ने विष पी लिया और उनके ऊपर विष का असर नहीं हुआ। प्रहलाद को आग में डाल दिया गया और आग का असर नहीं हुआ। द्रौपदी चीर हरण में चीर अनंत हो गई। तब आदमी संशय में पड़ने लगता है, कंफ्यूजन उठने लगता है जीवन में कि ये क्या बात है। अगर केवल क्रिया की बात है तो वही एक क्रिया एक जगह दूसरा फल देती है और दूसरी जगह दूसरा फल देती है। ऐसा क्यों होता है? क्रियाओं, क्रिया प्रतिक्रिया पर हम लोग बात कर रहे थे। उस समय हमने देखा था कि एक एक क्रिया हमारे बाहर की जगत में अनंत तक चलती चली जाती है और प्रतिक्रियाएं अनंत काल तक लौट के आती रहती हैं। वो जो प्रतिक्रियाएं लौट के आती हैं वो भी अपने मन पर ही आती हैं। लेकिन जो बाहर की दुनिया में बाहर के अलग अलग सतहों से लौट के आती हैं, उनकी बात तो छोड़िए। बाहर की जगत में जो क्रियाएं हो रही हैं, क्या उनका सीधा असर हमारे मन पर नहीं पड़ता? उनका सीधा असर हमारे मन पर पड़ता है। और इसीलिए समाज में
कभी हम कहते हैं ये खा लेंगे तो ठंडक लग जाएगी और इसका असर गर्म ज्यादा है और इसमें एनर्जी ज्यादा है और इसमें कोई फायदा नहीं है, हम इसको इस तरह के सामान खाना पीना पेट खराब कर देता है। हर तरह की बातचीत करते रहते हैं। बात क्या है? ये भी तो क्रिया प्रतिक्रिया की ही बात है ना। एक आदमी कहता है कि चटपटा ज्यादा खाने से पेट खराब हो जाता है, दूसरा आदमी कहता है कि सुबह सुबह अमरूद खाएं, ककड़ी खाएं, खीरा खाएं तो बड़ा लाभ मिलता है। ये क्या है? क्या ये ककड़ी, खीरा और अमरूद खाने की जो क्रिया है उसकी प्रतिक्रिया हमारे मन पर नहीं है, हमारे अंदर के सिस्टम पर नहीं है? यहीं पर विशुद्ध चेतना का प्रभाव हमारे जीवन में समझने की बात है और ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है और इसी को हम देखेंगे। दो रास्ते हैं। बाहर की क्रिया की प्रतिक्रिया तो मेरे मन पर पड़ेगी ही पड़ेगी, वो रोकी नहीं जा सकती, लेकिन जैसा हमारा मन होगा वैसी ही प्रतिक्रिया पड़ेगी। तो एक तरीका जो कि समाज अपनाने लगा वो ये है कि बाहर जितनी भी चीजें हैं सबका विश्लेषण करें। कोई चाय का विश्लेषण करता है और कहता है इसमें इतने तरह की जहर है इसलिए इसे नहीं पीना चाहिए, और वो गलत नहीं कहता, वो बिल्कुल गलत नहीं कहता। बात गलत सही की नहीं है, बात तो केवल इतना है कि ये ज्ञान पूर्ण है या अपूर्ण है। जो अपूर्ण ज्ञान है जितना वो कहता है उतना वो सही कहता है, लेकिन उसके आगे पीछे भी तो कुछ है। तो चाय में जहर है इसमें कोई शक नहीं, और हम आपको बताते हैं कि जहर तो आपके दाल में भी है और चावल में भी है और रोटी में भी है। तो इस तरीके से अगर हम अपना जीवन बिताने की कोशिश करेंगे, और बहुत से लोग बिताने की कोशिश करते हैं, तरीका क्या है? तरीका यह है कि बाहर की चीजों का विश्लेषण करें, बाहर की चीजों का विश्लेषण करें। एक तरीका ये। इस तरीके पर जो जो दिन आगे बीतता है तो जो चीज आज नुकसान नहीं करती वो कल नुकसान करने लगती। इसका कारण क्या है? जो चीज जवानी में नुकसान नहीं करती वो बुढ़ापे में नुकसान कर रही है। ऐसे एक नहीं हजारों उदाहरण मिल जाएंगे और हमें इसका कारण जानने की जरूरत है। वो जिन्हें कि अपने जीवन पर फक्र है वो भी ऐसा देखते हैं कि जब बच्चे थे तब उनका पेट ज्यादा अच्छा काम करता था। आज उम्र 70 साल की हो गई, 80 साल की हो गई, अब उतना अच्छा काम नहीं करता जितना कि पहले करता था। कारण क्या है? दूसरा तरीका जो मैं बताना चाहता हूं, बाहर के विश्लेषण के आधार पर जीवन बिताना ठीक नहीं है। फिर जीवन किस पर बिताएं? जीवन बिताएं विशुद्ध चेतना के आधार पर। ध्यान का अभ्यास बढ़ाएं, मन में विशुद्ध चेतना को उभरने दें, खुलने दें, आनंद उभरने दें, चित्त उभरने दें, मन की सतह बदलने दें, मन की अवस्था बदलने दें। क्रिया प्रतिक्रिया पर जिस समय हम लोग बातचीत कर रहे थे उस समय हमने ये भी देखा था कि जिस सतह पर से प्रतिक्रिया होती है उस सतह के गुणों के आधार पर ही प्रतिक्रिया होती है। और एक गेंदा को का उदाहरण हम लोगों ने लिया था कि गेंदा अगर कच्ची जमीन पर पटके तो उछाल दूसरी है, अगर सीमेंट की जमीन पर पटके तो उछाल दूसरी है, अगर पानी पे पटके या बालू पे पटके तो उछाल दूसरी है। क्यों? जिस सतह से गेंदा टकरा रहा है वो सतह अलग अलग तरह के हैं। बिल्कुल इसी तरीके से जितने आदमी हैं सबके मन की अवस्था अलग अलग है। जिसके जैसे मन जैसी अवस्था है मन की वैसी प्रतिक्रिया होती है। तो दूसरा रास्ता क्या है? हम अपने मन की अवस्था बदलें, धीरे धीरे अपने अंदर विशुद्ध चेतना उभरने दें।
जो जो विशुद्ध चेतना उभरेगी, मन ही सब कुछ करता है, मन ही खेलता है, मन ही पढ़ता है, मन ही घूमने जानता है, मन ही हर चीज को एंजॉय करता है। ज्ञान इंद्रियों के क्षेत्र के सुख में भी मन ही सुख का भोग कर रहा है। सुख के भोग करते समय मन में विशुद्ध चेतना है या नहीं है, बात तो केवल इसकी है। अगर विशुद्ध चेतना है तो सुख के भोग का प्रभाव दूसरा होगा। अगर मन में विशुद्ध चेतना नहीं उभरी हुई है तो बाहर के सुख का प्रभाव दूसरा होगा। तो वो लोग जो बाहर की चीजों को के विश्लेषण में ज्यादा समय नष्ट करने में लगे हुए हैं और विशुद्ध चेतना को उभारने में ज्यादा जोर नहीं दे रहे, उनके मन की में जो विशुद्ध चेतना है वो जितनी की बचपन में थी जवानी में और कम हो जाएगी, बुढ़े होने में और कम हो जाएगी। जो जो विशुद्ध चेतना की कमी होती चली जाएगी, बाहर का अमृत भी धीरे धीरे विष का काम करने लगेगा। ये वाक्य नोट करने लायक है और समझने लायक है। जो जो हमारे मन की विशुद्ध चेतना उम्र बीतने के साथ कम होगी तो बाहर का अमृत भी विष का काम करने लग जाएगा। और समाज में हम देखते हैं कि कभी कभी हम किसी को फल का रस देते हैं और फिर ये कह देते हैं कि फल का रस ठंड कर गया। तो एक जगह तो हम कहते हैं कि फल बहुत ही अच्छी चीज है, महंगे से महंगा फल लोग न मालूम कितने मुश्किल से खरीदते हैं, अपने बच्चों को खिलाते हैं और वो फल भी नुकसान करने लग जाता है, ठंडक करने लग जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने हमेशा बाहर की चीजों के विश्लेषण में समय ज्यादा व्यस्त किया, नष्ट किया और अपने मन में आनंद को उभारने पर ज्यादा जोर नहीं दिया। बिल्कुल इसका उल्टा उदाहरण है मीरा का, जैसा कि देखने में आता है। उसने केवल अंदर का आनंद उभारा, बाहर की दुनिया क्या कहती है, अच्छा कहती है, खराब कहती है, उसका अपना स्वयं पति उसको स्वयं पति उसके बारे में क्या सोचता है, इसकी भी उसने कभी परवाह नहीं किया। तो हुआ क्या? समाज जो कि उसको खराब मानती है, उसके पति की बहन जो कि उसके खिलाफ है, पूरा समाज उसके खिलाफ है। लेकिन समाज की खिलाफत का असर क्या है, हम तो केवल ये देखना चाहते हैं। दूसरी जगह हम क्या देखते हैं कि वो मनुष्य जिसको कि पूरा समाज सपोर्ट कर रहा है वो भी दुख से भरता चला जा रहा है। जो जीवन में विशुद्ध चेतना नहीं उभरती, समाज के सपोर्ट के बाद भी जीवन में दुख है। लेकिन जो हमारे मन में विशुद्ध चेतना उभरती है, समाज हमारे खिलाफ जाती है, फिर भी जीवन में दुख नहीं है। ऐसा ही हमको क्राइस्ट के जीवन में मिलता है। जिस वातावरण में क्राइस्ट थे वो वातावरण उनके विपरीत था। वहां का राजा भी उनको विपरीत था, उनको दंड देने पर लगा हुआ था। लेकिन फिर भी वो अमर हो गए। हम सबको भूल सकते हैं लेकिन क्राइस्ट को नहीं भूल सकते। क्रिश्चियन तो उन्हें अपना ईश्वर ही मानता है। क्यों? कारण केवल एक है, उनका रास्ता दूसरा था। उनका रास्ता ये था कि मन में कैसे विशुद्ध चेतना जगाई जाए, विशुद्ध चेतना। तो इसीलिए हमने इस विशुद्ध चेतना को पिरोई हुई, विशुद्ध चेतना को सुख देने वाली चेतना कहा है। और जितनी ये चेतना पिरो जाएगी अशुद्ध चेतना में, उतना ही जीवन के अंदर सुख उभर आएगा। तो विरोध इसका नहीं है कि आपका जीवन कैसा है, आप सुख देकर के सुख लेना चाहते हैं या केवल अंदर की दुनिया में रह करके केवल अपने घर वालों
के बारे में सोच करके, बाहर वालों के बारे में ना सोच करके जीवन बिताना चाहते हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जो कि खुदगर्ज कहलाते हैं। तो एक बात मैं कहता हूं, ये जो विशुद्ध चेतना पिरोने वाली बात है, जो जो विशुद्ध चेतना पिरोती चली जाएगी। आप हमारे सेवा पर जब हम लोग बातचीत कर रहे थे, उस बातचीत की ओर ध्यान ले जाए तो वहां पर यही बात कही थी कि जो जो ध्यान के अभ्यास से अंदर का आनंद उभरता है, आदमी जो जो खुदगर्जी की ओर बढ़ता है, तो समाज की सेवा बढ़ती है, दूसरों की सेवा बढ़ती है। बिल्कुल ऐसे जैसे कि बाहर की दुनिया में हम जब पेट्रोल निकालने की कोशिश करते हैं तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट तो अपने आप बन जाते हैं। तो विशुद्ध चेतना पिरोने का रास्ता इतना सुंदर रास्ता है कि इस रास्ते पर यह देखने की जरूरत भी नहीं रह जाती कि हम क्या सही करते हैं और क्या गलत करते हैं। और विशुद्ध चेतना पिरोने का रास्ता, इसी को कहते हैं जीवात्मा के उत्थान का रास्ता। एंड नथिंग इज रॉन्ग ऑन द पाथ ऑफ एवोल्यूशन। यही एवोल्यूशन का रास्ता है, यही आत्मा के उत्थान का रास्ता है। तो विशुद्ध चेतना अंतर आप अच्छी तरह समझिए। ज्ञानेंद्रियों के क्षेत्र की चेतना जो जिसमें कि आनंद पिरोया हुआ नहीं है, तो ऐसी चेतना केवल प्राणी हो सकती है, निर्जीव नहीं हो सकता। तो अलग अलग विषयों की चेतना, वो इंजीनियर जो कि आनंद में डूबा नहीं है, वो समाजवादी जो कि आनंद में डूबा हुआ नहीं है, वो बढ़ई जो कि समाज में डूबा हुआ नहीं है, वो व्यापार करने वाला जो कि समाज में डूबा हुआ नहीं है, वो दिन भर मेहनत करके काम करके अपने कुटुंब को चलाने वाला जो कि धीरे धीरे आनंद के रास्ते पर आगे नहीं बढ़ रहा है। ऐसे लोगों के जीवन में सिवाय सुख कम होने की, बढ़ने का तो सवाल ही नहीं उठता। वो जिसे चिंता मुक्ति कहते हैं, जिसे वियोग रहित अवस्था कहते हैं, बिना इस रास्ते पे चले बहुत से लोग पाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा देखा जाता है। और बिना आनंद की मदद के हम यहां तक पहुंच पाएंगे, ये सोचना ही गलत होगा। जो चीज अनंत के तत्व की है, वो किसी और चीज से मिल सकेगी, यही गलत है। हमारा जो बाहर का जीवन है, ये अनंत के तत्व का है, दूसरे शब्दों में आनंद का है। देखिए कितना आसान है। हमारी दुनिया ही बाहर की दुनिया, बाहर ज्ञानेंद्रियों के क्षेत्र में जो हमारी लाइफ है, उसकी बात मैं कर रहा हूं। अब वो आनंद की है, वो किसी दूसरे की हो ही नहीं सकती। जिस तरीके से जिसके पास पैसा ज्यादा है वो सामान ज्यादा खरीद सकता है, जिसके पास पैसा कम है वो सामान कम खरीदता है।
बिल्कुल इसी तरीके से जिसके पास आनंद ज्यादा है वो उसके पास चिंता मुक्ति ज्यादा है, जिसके पास आनंद कम है उसके पास चिंता मुक्ति कम है। बहुत से लोग तो ये कह देंगे कि हम जो चिंतित हैं भी वो अपने लिए थोड़ी है, दूसरे के लिए है। चिंतित आप अपने लिए हैं या दूसरे के लिए है, उस बात एक ही है। दोनों में जरा भी अंतर समझना बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। हमको मकान अपने लिए चाहिए या अपने पुत्र के लिए चाहिए या अपने पोते के लिए चाहिए या समाज के लिए चाहिए, बात एक ही है, बात एक ही, कोई अंतर नहीं पड़ता। ये अलग अलग चेतनाओं की बात है, ये अलग अलग विषय हैं। किसी को अपने बच्चे के लिए चाहिए, किसी को अपने पोते के लिए चाहिए, किसी को समाज के लिए चाहिए। ये विषय अलग अलग है, ये केवल विषय अलग अलग हैं। इन विषयों में जितनी विशुद्ध चेतना पिरोई होगी उस आधार पर ये विषय उतना ही आसान हो जाएगा और जीवन उतना ही आसान हो जाएगा। लेकिन विशुद्ध चेतना क्या है इसको आप फिर समझ लें। वो चेतना जिसको की अनुभव करने के लिए ज्ञानेंद्रियों की मदद न लेनी पड़े, केवल वही विशुद्ध चेतना है। और ये विशुद्ध अशुद्ध चेतनाएं, दोनों तरह की चेतनाओं का जन्म कैसे हुआ ये बातचीत हम लोग कर चुके। ये जो अशुद्ध चेतना है ये बाहर की चेतना कहलाती है, जो विशुद्ध चेतना है वो अंदर की चेतना कहलाती है। आनंद को अनुभव करने के लिए किसी ज्ञानेंद्रिय की मदद नहीं लेते, इसलिए यही विशुद्ध चेतना है। जो विशुद्ध चेतना के रास्ते पर है उसके जीवन में दूसरों को कुछ गड़बड़ नहीं दिखाई पड़ेगा, ऐसा कभी नहीं कहा जा सकता। लेकिन बात क्या है, जैसा कि अभी 2 मिनट पहले मैं कह रहा था, बाहर का जीवन ही आनंद का है, लेकिन चूंकि वो तो आनंद बढ़ाने के रास्ते पर है ना। जितनी भी समस्याएं उठती हैं, अगर उन समस्याओं का कारण केवल आनंद की कमी, उसकी चेतना है। इस वाक्य को मैं फिर से बोलता हूं और आप इसको अनुभव करें, इसके ऊपर गौर करें, इसको याद रखने की कोशिश करें। वो मनुष्य जो जीवन की तरह तरह की समस्याओं का कारण केवल आनंद की अनुभव की कमी मानता है, उसका जीवन ही विशुद्ध चेतना का जीवन है। विशुद्ध चेतना का जीवन उसका नहीं है जिसके अंदर विशुद्ध चेतना पूर्ण रूप से उभर आया है। जिसका पूर्ण रूप से उभर आया है उसका जीवन तो विशुद्ध चेतना का है ही, लेकिन बात तो उसकी है जिसके अंदर की अभी नहीं उभरा हुआ है, वो केवल रास्ते पर है। वो लड़का जो कि कॉलेज में पढ़ते पढ़ते मैथमेटिक्स की एमए की कक्षा में पहुंच गया है, उसको तो ज्यादातर सवाल आते ही हैं, ज्यादातर सवाल आते हैं। सारे सवाल आते हैं ये हम नहीं कहेंगे, लेकिन फिर भी ज्यादातर सवाल आते हैं। लेकिन वो लड़का जो कि अभी केवल हाई स्कूल में है, लेकिन उसके दिमाग में ये भरा हुआ है, उसके अंदर ये लगन समाई हुई है कि मुझे तो एमए मैथमेटिक्स में करना है, वो एक न एक दिन निश्चय ही गणित में एमए कर ही लेगा। उसी तरह से केवल वो मनुष्य जो जीवन में जितनी घटनाएं हैं, जितनी कमियां हैं, उसका कारण, जीवन की कमियों का कारण आनंद की कमी जो मान रहा है, जिसके अंदर विश्वास है, अब वो स्वाभाविक है, करेगा क्या? कोई समस्या हुई, चुपचाप आंख बंद करके बैठ गया, भगवान से प्रार्थना किया, आनंद को और उबारा, भाई यही करेगा और क्या करेगा? तो ऐसे आदमी का जीवन विशुद्ध चेतना का जीवन क्यों नहीं है? आप जरा इसको प्रैक्टिकल लेवल पर देखें, अनुभव के लेवल पर देखें और फिर सोचें। तो विशुद्ध चेतना से तरह तरह की चेतनाएं उत्पन्न हुई और कॉन्शियसनेस ही लाइफ है, कॉन्शियसनेस ही लाइफ है, चेतना ही जीवन है। जब तक चेतना है तभी तक जीवन है। जब चेतना बहुत कम है
जैसा कि हमने पहले बताया था, जब मन शरीर से निकल जाता है तो शरीर है और शरीर में भी चेतना है, लेकिन मन नहीं है ना, इसलिए हम कहते हैं मनुष्य मर गया। अब वो प्राणी नहीं है, वो निर्जीव वस्तु है। तो निर्जीव वस्तु की चेतना प्राणियों की चेतना, प्राणियों की चेतना केवल तब तक है जब तक सूक्ष्म स्थूल दोनों जड़ हैं, और जब सूक्ष्म जड़ स्थूल जड़ से अलग हो जाता है उस समय हम कह देते हैं कि मौत हो गई। लेकिन सूक्ष्म जड़ और स्थूल जड़, स्थूल जड़ में बिना सूक्ष्म जड़ की मदद के, स्थूल जड़ों में बिना सूक्ष्म जड़ की मदद के विशुद्ध चेतना पिरोई नहीं जा सकती। विशुद्ध चेतना पिरोने की ताकत तो केवल सूक्ष्म जड़ में है, स्थूल जड़ में है ही नहीं। केवल मन में ये ताकत है, ये ताकत केवल मन में है और किसी चीज में नहीं। बुद्धि में, बुद्धि बहुत सूक्ष्म स्तर का जड़ कहा जा सकता है, लेकिन बुद्धि में भी विशुद्ध चेतना पिरोने की ताकत केवल मन में है। अहम में विशुद्ध चेतना पिरोने की ताकत केवल मन में है। तो अहम और बुद्धि में भी विशुद्ध चेतना केवल मन ही पिरो सकता है। मन के अलावा कोई दूसरा ऐसा जड़ नहीं है जो विशुद्ध चेतना को ज्ञानेंद्रियों के क्षेत्र में पिरो सके। अब आप कितनी आसानी से इस बात को समझेंगे कि क्यों मन को ईश्वर और क्यों मन को देवता कहा गया है। मन ही ईश्वर है, मन ही देवता है, क्योंकि ईश्वर तो केवल वही है ना जो हर बुद्धि से चिंता को गायब कर दे, हर बुद्धि से चिंता को गायब कर दे और मन से दुख को गायब कर दे। वो अहम से, अहम जो कि दुख का कारण है, सारे दुख का कारण जो अहम है, अहम को गायब कर दे। केवल ईश्वर ही अहम को मिटा सकता है, केवल ईश्वर मिटा सकता है। और यह विशुद्ध चेतना मन में ही उभरती है, इसीलिए मन को ही ईश्वर के सबसे नजदीक की चीज बताई गई है। और भजन में भी, प्रार्थना में भी हम लोग यही कहते हैं कि मन ही ईश्वर है, मन ही देवता है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि राइट रॉन्ग की थ्योरी केवल तब पैदा हुई जब चेतना जीवन का आधार है, ये मनुष्य के जीवन से गायब हो गया। जैसा कि हम लोगों ने अहम पर बातचीत करते समय देखा, चेतना ही अहम का आधार है। अब आप हमें बताएं, क्या आज के समाज में ये बात किसी को मालूम है? क्या किसी के मन में ये बात है? हम तो ये देखते हैं, आप अपने मुंह से तारीफ ना करें, तारीफ करने से घमंड हो जाता है, लोग ये सिखाते हैं। अगर तारीफ करने से ही घमंड करने की बात है तब तो हम यही कहेंगे कि सबसे ज्यादा घमंडी तो शायद कृष्ण भगवान रहे होंगे, क्योंकि कृष्ण भगवान ने तो गीता में हर जगह अपनी तारीफ ही तारीफ किया है। तो असली बात क्या है? असली बात तो ये है कि घमंड करने वाला कौन है, ये असली चीज है। कर्ता कौन है? कर्ता विशुद्ध चेतना है या शुद्ध अशुद्ध चेतना है? सवाल इस बात का है। और पहले क्या हम लोग बात कर रहे थे? जब हम पर बात कर रहे थे तो क्या कह रहे थे कि कर्ता कौन है? कर्ता, वहां पर भी यही बात थी कि बाहर की चेतना में अंदर की चेतना घोल करके कृष्ण की चेतना करता है या रावण की चेतना करता है। ये उस समय हमने कहा था जब हम पर बातचीत कर रहे थे। अब आज क्या कहते हैं कि करने वाला विशुद्ध चेतना है या अशुद्ध चेतना है? क्योंकि कर्ता कौन है? कर्ता केवल चेतना है। जब एक मनुष्य की मौत हो जाती है तो हाथ तो वहां है, हाथ वहीं है, पैर वहीं है, लेकिन वो शरीर कुछ नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि शरीर से मन गायब हो गया, वो चेतना गायब हो गई। जब मनुष्य सो जाता है तो वो कुछ नहीं करता। क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि वो बाहर की दुनिया में जो तीन चेतना की बात हम लोग करते हैं ना, जागृत अवस्था की चेतना,
स्वप्न की अवस्था की चेतना, घोर निद्रा की चेतना, इसमें करने की चेतना, करने की चेतना तो केवल जागृत अवस्था में है। घोर निद्रा और स्वप्न में करने की चेतना नहीं है, इसलिए नहीं करता। तो करने की चेतना, सुनने की चेतना, देखने की चेतना, खाने की चेतना, अनंत तरह की चेतना है। और जिस समय हम लोग चेतना पर बातचीत कर रहे थे, उस समय एक बात हमने और कही थी, सप्त चेतना, कि मन में हर वक्त 7 तरह की चेतना रहती है। अब सवाल तो यह है कि ये जो 7 तरह की चेतना हर वक्त हमारे मन में है, इन 7 तरह की चेतनाओं में कितनी विशुद्ध चेतना घुली है और कितनी विशुद्ध चेतना नहीं घुली है, इस पर हमारा जीवन निर्भर करता है कि कितना मेरा जीवन सुख की ओर है और कितना दुख की ओर। तो वो जो विशुद्ध चेतना को हमने कहा कि जो लोग विशुद्ध चेतना के रास्ते पर आ जाते हैं उनको मोटे मोटे तौर से 4 दर्जे में बांट दिया गया। भावातीत चेतना, फिर ब्रह्मी चेतना, फिर ईश्वरी चेतना, फिर अद्वैत चेतना में धीरे धीरे आगे बढ़ते चले गए। ये विशुद्ध चेतना के 4 क्लासिफिकेशन है। 4 भागों में विशुद्ध चेतना को बांट दिया गया। जैसे हमारे स्कूल कॉलेज में विश्वविद्यालय की शिक्षा को 16 दर्जों में बांट दिया। अभी तक 16 दर्जे थे, अब तो 17 हो गया है, क्योंकि हिंदुस्तान में इधर साल 2 साल से BA 3 साल का कोर्स हो गया। पहले 2 साल का कोर्स था, तो अभी तक विश्वविद्यालय की शिक्षा पूरी होने के लिए 16 दर्जे थे। MA फाइनल को 16वां दर्जा कहते थे, अब वो 17वां दर्जा हो गया। तो ये तो केवल समाज की बात है। हम ये भी कह सकते हैं कि केवल बाहर की चेतना, अंदर की चेतना, और केवल अंदर की चेतना को विशुद्ध चेतना कहते हैं, उसको 4 हिस्से में न बांटे। तो ये तो केवल समाज की बात है, अपने सहूलियत की बात है, समझने की बात है। लेकिन ये जो 4 अवस्थाएं हैं, ये है क्या? यहां पर हम ये समझाने की बात कर रहे हैं। ये 4 अवस्थाएं केवल ये बताते हैं कि किसके ज्ञानेंद्रियों के क्षेत्र में विशुद्ध चेतना कितनी घुल गई है, बस यही बताने के लिए। तो क्या मतलब हुआ कि भावातीत चेतना जिसकी पूरी तौर से उभर आई है, उसके ज्ञानेंद्रियों के क्षेत्र में विशुद्ध चेतना घुली है, लेकिन ब्रह्मी चेतना वाले की तुलना में कम घुली है। ब्रह्मी चेतना वाले की भी घुली है, लेकिन ईश्वरी चेतना वाले की तुलना में कुछ कम घुली है। इसी तरह से केवल अद्वैत चेतना के अंत में जाकर के हम ये कहते हैं कि पूर्ण रूप से घुल गई है। आज के समाज में एक बात हमको और देखने को मिलती है, कुछ शिक्षक भी ऐसा कहते हैं और कुछ साधक भी क्या कहते हैं कि अगर उनसे कह दिया गया कि इसमें तो 2-4 साल लग जाएगा, 10 साल लग जाएगा, 20 साल लग जाएगा, तो दूसरे लोग ये कहते हैं कि भाई ये दूसरी साधना है जिसमें कि आज कुछ करो कल ही कुछ हो जाएगा। मैं ये नहीं कहता कि आज करने से कल नहीं हो जाएगा, लेकिन एक बात हम आपको बता दें, आप जरा हमारी बात को गौर से सुने। कुछ फूल ऐसे हैं जो रातों रात फूल जाते हैं, लेकिन वो सवेरा होते ही गिर जाते हैं। वो केवल 24 घंटे के ही फूल होते हैं। ये प्रकृति की बात बता रहा हूं। प्रकृति में ऐसा ही है। प्रकृति में जो काम तुरंत हो जाता है वो बड़ी जल्दी गिर जाता है। आप अपने जीवन में देखें, कुछ लोगों के जीवन में ऐसा होता है कि रातों रात पैसा आ जाता है। हम और कॉन्क्रीट उदाहरण आपको देते हैं। डाकू है, चोर है, उसके जीवन में सब रातों रात आता है और रातों रात चला जाता है। तो कोई चीज आप एकदम से पाने की कोशिश ना करें। इस तरह का लालच जीवन में बहुत आपको ऊपर ले जाने में मदद नहीं करेगा, बल्कि कुछ नीचे लेवल पर ही जिंदगी भर आप ले जाएंगे। और ऐसा ही मैं देख रहा हूं कि बहुत से ऐसे साधक हैं जिन्होंने कि काफी समय अपने जीवन का खराब कर दिया है।
और वो अभी छोटी लेवल की साधना तक ही रह गए हैं, वो ऊंचे लेवल की साधना में उठे ही नहीं। कुछ साधकों को तो इस बात का एहसास भी हो गया है, कुछ साधकों को एहसास हो गया है, लेकिन उनका अहम इस बात को मानने से इनकार करता है। वो अंदर से तो मानते हैं, लेकिन बाहर से शब्दों में वो मानने के लिए तैयार नहीं है। उनका अहम इस बात को अलाउ नहीं कर रहा है। लेकिन सत्य सत्य है, सत्य छिपाने से छिपता नहीं है। और सही बात क्या है कि अगर हम इस रामायण के सीरियल की बात करें तो मैं अभी हाल की बात बता रहा हूं, जहां तक मुझे याद है शायद 25 अगस्त की बात है, फ्राइडे था। उस दिन वाल्मीकि ने भी रामायण सीरियल में यही कहा था कि मैंने हजारों साल की तपस्या की है, हजारों साल की तपस्या की है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि केवल 2-4-10 साल में कुछ हो जाएगा तो ये संभव नहीं, ये संभव नहीं। और उससे ज्यादा खतरनाक बात क्या है, उससे ज्यादा खतरनाक बात तो ये है कि केवल 2-4-10 साल की साधनाओं में विषयों के क्षेत्र में आपने कुछ पा लिया और आप समझते हैं कि आप बहुत बड़े साधक बन गए, आपने शायद भगवान के क्षेत्र में कुछ पा लिया। हमारी बात का आप गौर करें, आपने पाया कहां है? पाया है विषयों के क्षेत्र में। कोई कहता है कि मैं बीमार नहीं पड़ता हूं, मैं दवाई नहीं खाता हूं, तो बीमारी तो एक विषय है। और मैं बात करता हूं ईश्वर के क्षेत्र के पाने की बात, आनंद को पाने की बात, चित्त को पाने की बात। ईश्वर जब मिलेगा तो सब कुछ मिलेगा और उसमें आपकी तंदुरुस्ती भी एक चीज होगी। लेकिन जब तंदुरुस्ती मिलेगी आपको तो सब कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि ईश्वर आपको नहीं मिला है। मर्जी आपकी, आप जो रास्ता चाहें वो अपनाएं। तो विशुद्ध चेतना बढ़ाने का रास्ता ईश्वर का रास्ता है। और मैं इस वाक्य को फिर दोहराता हूं और जिससे कि आप अच्छी तरह आपके दिल दिमाग में बैठ जाए। ईश्वर अगर मिलेगा तो सब कुछ मिलेगा, क्योंकि ये इच्छा पूर्ति की शक्ति है और इच्छाओं की कोई लिमिट नहीं है। बहुत सी चीजें आपको जीवन में मिल सकती हैं, जैसे आपको तंदुरुस्ती मिल सकती है, पैसा मिल सकता है। लेकिन पैसा मिल गया इसलिए ईश्वर मिल गया, ये गलत है। लेकिन ईश्वर मिल गया तो पैसा पक्का है, ये मैं कहता हूं। ईश्वर के बाद हर वो चीज पक्की है जो आप चाहते हैं। वो दूसरी बात है, आप ये कहिए कि जब आपको ईश्वर मिल गया उसके बाद आपको पैसे की जरूरत ही नहीं रह गई, आपका मन ही नहीं है, आपका मन नहीं है तो ठीक है, मन नहीं है कोई बात नहीं। लेकिन अगर है तो मिलेगा जरूर, इसमें भी कोई शक नहीं। तो ईश्वर का रास्ता जो कि इस जन्म की बात कौन कहे, अगले जन्म में भी बिल्कुल पक्की है। लेकिन ईश्वर का रास्ता है कि नहीं, इसकी पहचान क्या है? आप इस बात को बहुत गौर से सुन लें और अपने दिल दिमाग में भर लें। जब तक आप ज्ञान इंद्रियों के क्षेत्र में करने और पाने का महत्व देते रहेंगे, जब तक आप ज्ञान इंद्रियों के क्षेत्र में करने और पाने का महत्व देते रहेंगे, तब तक आप ईश्वर के रास्ते पे नहीं। जब तक ज्ञानेंद्रियों के क्षेत्र में करने और पाने में आप पूर्णता की ओर जा रहे हैं या कमी की ओर, इसको जब आप आनंद से कनेक्ट कर देंगे, आनंद बढ़ रहा है इसलिए स्वास्थ्य ठीक हो रहा है, इसलिए रुपए पैसे की भी हालत ठीक है, इसलिए हमारी इज्जत भी बढ़ रही है, इसलिए हमारा हर चीज ठीक हो रहा है। जब इस तरीके से आप चलेंगे तो मैंने थोड़ी देर पहले भी आपको यही बताया कि ये विशुद्ध चेतना का जीवन है। और इस तरह से आप जब अपना जीवन सुधारेंगे तो ये जीवन एक बार अगर ठीक होगा तो दोबारा कभी गिरने का सवाल ही नहीं होगा। तो शास्त्रों में भी अलग अलग साधनाओं में हम क्या देखते हैं कि बड़े ऊंचे ऊंचे साधक भी गिर जाते हैं। वो जो बड़े बड़े ऊंचे साधक गिर जाते हैं वो केवल इसलिए गिर जाते हैं क्योंकि वो ईश्वर के रास्ते द्वारा से नहीं गए बल्कि किसी दूसरे रास्ते से गए। वो ज्ञान इंद्रियों के क्षेत्र के अलग अलग रास्तों से आगे बढ़ जाते हैं, इसलिए उनके गिरने का सवाल रहता है।
लेकिन जो भी विशुद्ध चेतना का रास्ता अपनाता है और धीरे धीरे एक बार ब्रह्मी चेतना तक पहुंच जाता है, वो जीवन में दोबारा नहीं गिरता। इसी के साथ हम आज की बात खत्म करते हैं। बोलो सियावर पा जाते हैं। लेकिन एक मजदूर है, वो दिन भर बहुत करता है, बड़ा प्रयास करता है, तो कुछ थोड़ा सा जीवन के लिए पा जाता है। जितना ज्यादा प्रयास करके हम अपने जीवन को सुखी बनाते हैं, उतना ही शायद हम साधना से दूर हैं। साधना का उद्देश्य ये है कि जीवन में सारे सुख चलते चले हैं और जीवन में प्रयास कम होता चला जाए। यदि जीवन में प्रयास नहीं कम हुआ तो साधना ठीक नहीं चल रही है। यदि जीवन में प्रयास बढ़ता चला जा रहा है, हम हमेशा ही अपने जीवन के पीछे के दिनों की ओर मुड़ करके देख सकते हैं। हम ये देखें कि 5 साल पहले हमारे जीवन में इतना प्रयास नहीं था और अब तो बहुत प्रयास है। ज्यादातर समाज में लोग यही कहते हैं कि हमारे बचपन के दिन कितने अच्छे थे, आराम से खाते थे, खेलते थे, मौज उड़ाते थे, और जब से बड़े हो गए हैं ये जिम्मेवारियां आ गई हैं, ये बात आ गई है, ये परेशानी आ गई है, ये दुख आ गया है। ये बताता क्या है हमें? ये बताता इस बात को है कि जो जो समय बीत रहा है, जो जो हमारे जीवन में प्रयास बढ़ रहा है, हमारे जीवन में प्रयास बढ़ रहा है, यही इस बात का चिन्ह है, इस बात का सूचक है कि हमारी साधना ठीक नहीं चल रही है। दूसरे शब्दों में हमारा जीवन, हमारा जीवात्मा उत्थान की ओर जाने के बजाय शायद पतन की ओर जा रहा है। जो जो जीवन पतन की ओर जाता है, जीवन में प्रयास बढ़ता है, हम ज्यादा करके कम पाते हैं। जो जो जीवात्मा उत्थान के रास्ते पर चलने लगता है, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से कि विद्यार्थी बाहर के स्कूल कॉलेज में विद्या के क्षेत्र में जो जो आगे बढ़ता है, हाई स्कूल में जाता है, इंटर में जाता है, बीए में जाता है, एमए में जाता है, कम से कम अपने विषय में उसका ज्ञान बढ़ता ही चला जाता है। वो कुछ ज्यादा अच्छी हिंदी बोल सकता है, ज्यादा अच्छी अंग्रेजी बोल सकता है, ऊंचे दर्जे के सवाल लगा सकता है। इसी तरीके से जीवात्मा के उत्थान के केवल एक माने ये है, भले ही हम मैथमेटिक्स में पीछे हों, भले ही हम अंग्रेजी में पीछे हों, बाहर के किसी क्षेत्र में पीछे हो, खेल में पीछे हो, डॉक्टरी में पीछे हो, इंजीनियरिंग में पीछे हो, लेकिन जीवन के सुख के रहस्य के ज्ञान, ये जो विषय है, इस विषय में निश्चय ही हम आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। और जो जो इस ज्ञान के रास्ते पे हम आगे बढ़ेंगे, जीवन कुछ ऐसा होगा कि कुछ कम पाने से ज्यादा मिले, कम करके ज्यादा पाना, इसी को साधना कहते हैं। और साधना या तो कर्मों के आधार पर होती है। ये कर्म क्या है? कर्म का संबंध करने से है। जिस चीज के सहारे हम कुछ करने लायक हैं, उसी को कर्म कहते हैं। हम अपने जीवन को देखें, अपने नित्य के अनुभव के आधार पर इसको समझने की कोशिश करें। कोई भी ऐसा नहीं है जिसके मन में विचारों का उठना कभी बंद होता हो। पल भर के लिए भी कोई विचार रहित नहीं रहता है। इसलिए ये विचार ही कर्म है। कर्म दो तरह के हैं, सूक्ष्म कर्म, स्थूल कर्म। कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो क्रिया का रूप धारण कर लेते हैं। उदाहरण के लिए, जैसे हमारी इच्छा हो कि मुझे तो क्रिकेट खेलना है, मन में ये बात उठनी कि मैं क्रिकेट खेलना चाहता हूं, ये तो कर्म हुआ, सूक्ष्म कर्म हुआ। लेकिन इस विचार के आते ही हम उठे, बैट ले ले, बॉल ले ले, फील्ड में आ जाए, वहां खेलना शुरू कर दे, ये क्रिया हो गई। जो कर्म क्रिया का रूप धारण कर लेती है उसे स्थूल कर्म कहते हैं। सूक्ष्म कर्म और स्थूल कर्म करना ही दो स्तर का है। विचारों के स्तर पर करना। वैज्ञानिक लोग बैठ जाते हैं अपने लेबोरेटरीज में,
प्रयोगशाला में वहां अक्सर मनन करते हैं। रिसर्च करते समय, खोज करते समय मनन करते हैं। ये मनन करना जो है, ये केवल विचारों के स्तर का करना है। कुछ सोच करके कुछ नए फार्मूले निकालना, विज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ना, ये करना हुआ विचारों के स्तर का। इसी तरीके से धर्म के रास्ते पे क्या सही है क्या गलत, यहां ये बात नहीं हो रही है, लेकिन बहुत से लोग ईश्वर के नाम में मन को एकाग्र करते हैं। मुझे तो इस बात का ज्ञान नहीं है, लेकिन हमने दूसरों के मुंह से सुना है कि शायद शरीर में बहुत से चक्र होते हैं और इन चक्रों पे एकाग्र करना, मन को एकाग्र करना सिखाया जाता है। ये शायद करना हुआ विचारों के स्तर का। लेकिन जहां पर कर्म इंद्रियां फंक्शन करने लगती हैं, काम करने लगती हैं, वो हो गई क्रिया, वो स्थूल क्रिया। तो कर्मों का समूह, चाहे सूक्ष्म कर्म हो चाहे स्थूल कर्म हो, कर्मों का समूह कर्म कांड में मिलता है। दूसरी साधना जिसकी बात मैंने कही, उपासना, और जिस पर कि आज विस्तार पूर्वक बात करना है, ये उपासना क्या है, या संधि विच्छेद करके देखें। उप धन आसन, ये इसका संधि विच्छेद हुआ। उपासना, उपधन आसन, उप माने समीप। बाहर की जिंदगी में देखें, जैसे राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति के समीप जो है वही उपराष्ट्रपति हुआ। तो उप माने समीप, आसन माने स्थान,